नॉर्मल जो फ़ाइबर इंटेक होनी चाहिए 25 ग्राम वुमेन के अंदर और 38 ग्राम तकरीबन मेल्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। अक्सर हमने देखा है ट्रैवलिंग जब हम करते हैं या किसी नए घर हम जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, या फिर किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, तो हमने देखा है कि जब भी रूटीन शिफ्ट होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। हम ना कार्निवोर्स हैं ना हर्बीवोर्स हैं, ना हम पत्ते खा सकते हैं ना हम प्योर गोश्त खा सकते हैं। हमारा जो है हम ओमनीवोर्स हैं और हमने तमाम चीज़ें खानी होती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दांत आपने देखा ना ऐसे डिज़ाइन किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में बात करेंगे। हर दूसरे बंदे को यही प्रॉब्लम है, तो आई वांटेड टू मेक वीडियो, लेकिन जस्ट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो इस वीडियो में जहाँ पर भी मैं स्टूल का वर्ड यूज़ करूँगा या फिर मैं फीसिस का वर्ड यूज़ करूँगा या बावल मूवमेंट का वर्ड यूज़ करूँगा, उससे मुराद आपका पखाना या फिर बड़ा पेशाब है। तो क्योंकि वो मुझे वोकैबुलरी बोलने में आसानी होती है तो फिर आपको शायद समझ ना आए, तो मैंने इसीलिए पहले बता दिया कि यहाँ 3 वर्ड्स जहाँ भी यूज़ उससे मुराद आपका पखाना या फिर बड़ा पेशाब है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन को हम अंग्रेज़ी के अंदर जो इसकी टिपिकल डेफिनेशन होती है वो होती है कि इट इज़ डिफाइंड एज डिफ़िकल्ट और इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स। ठीक है, और इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उर्दू के अंदर हम अगर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि जब भी आपको बड़ा पेशाब करने में या पखाना करने में मुश्किल पेश आए तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, या फिर आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, इनफ्रीक्वेंसी हो जाए, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक इसके हमने डिस्कस किए, डिफ़िकल्ट और इनफ्रीक्वेंट। डिफ़िकल्टी को हम इसको एक टर्म यूज़ होती है डिस्केजिया, यानी इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यानी अगर आपको पखाना करते हुए दर्द होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सख्त पखाना आता है, या फिर इसके साथ साथ आपको फ़ील होता है कि बिल्कुल सही तरह से मुझे पखाना नहीं आया, अभी कुछ बाकी है, यानी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। ठीक है, तो ये आप पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होता है कि इनफ्रीक्वेंसी, अगर आपको हफ़्ते में 3 से कम दफ़ा पखाना आए या स्टूल या बावल मूवमेंट हो तो हम कहते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। यानी अगर आपको दर्द फील होती हो, बहुत ज़्यादा सख्त स्टूल आते हों या फिर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो और हफ़्ते में 3 से कम बावल मूवमेंट्स हो रही हों तो हम कहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। अब ना कॉन्स्टिपेशन का मैकेनिज़्म समझ लेते हैं कि जब भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फीसिस पास होते हैं या फिर ये जो मादा होता है जो डाइजेशन के बाद बच जाता है, हज़म होने के बाद बच जाता है, उसको हम फीसिस कहते हैं। तो जब भी ये आपकी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन से पास करता है तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो उसने फ्लूइड अब्जॉर्ब करना होता है। तो अगर ज़्यादा पानी और फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाए तो जो आपका वो मादा है, फीसिस हैं, पखाना है, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और उसको फिर पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ज़्यादा फ्लूइड अब्जॉर्प्शन होती है आपकी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। 2 तरह की कॉजेज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेडिकल कॉजेज़ डिस्कस करते हैं, फिर हम लाइफस्टाइल की कुछ कॉजेज़ डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और इसके साथ साथ कंडीशन जैसे कि IBS, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, ये तमाम वो कंडीशंस है जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं या फिर नार्कोटिक बाउल सिंड्रोम का शिकार हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉमनली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब एक और तरह से हम इसको देख सकते हैं कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नंबर 1, अगर आपकी कैलोरीज़, डेली कैलोरिक इंटेक कम है तब आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आपकी डाइट के अंदर फाइबर कम है तब आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, इमोबाइल रहें, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके साथ अगर आप अपनी जो हैबिट्स हैं या अपना जो रेगुलर मूवमेंट्स हैं या फिर आपकी जो रूटीन होती है फीसिस पास करने की,
अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अक्सर हमने देखा है ट्रैवलिंग जब हम करते हैं या किसी नए घर हम जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, या फिर किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, तो हमने देखा है कि जब भी रूटीन शिफ्ट होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे प्राइमरी कॉज यहाँ पर देखी जाती है वो लैक ऑफ फाइबर ही है। सबसे ज़्यादा केसेस के अंदर यही कॉमन है और इसको ही हम प्राइमरी कॉज कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इसकी फंक्शनल टाइप होती है और इसकी एक स्लो ट्रांजिट टाइप होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप किस किस्म की कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हम तब कहते हैं जब आपको स्ट्रेनिंग करनी पड़े, बाउल मूवमेंट्स के दौरान बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े, या स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड आएँ, हफ्ते में 3 दफ़ा से कम आएँ, एब्डोमिनल पेन रहे, डिस्कम्फर्ट रहे, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं। इसके साथ साथ आपको फ़ील हो कि अभी बिल्कुल जो मेरी रेक्टम है उसके अंदर अभी फीसिस मौजूद हैं, बिल्कुल खाली नहीं हुआ, तो तब भी हम कहते हैं कि आपको फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है इसके बारे में पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप फाइबर इंटेक अच्छा करें या फिर ऑस्मोटिक जो हमारे पास लेक्सेटिव्स होते हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और इसको ट्रीट करना रिलेटिवली आसान रहता है। अब आपके पास जो दूसरी टाइप है वो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन की आती है। अगर आपको हफ्ते में 1 दफ़ा से कम आए या हफ्ते में बिल्कुल बाउल मूवमेंट आए ही नहीं तो इसको हम कहते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अब इसमें ये होता है कि आपको अर्ज भी नहीं होती, आपको फीलिंग ही नहीं आती डिफिकेशन की। अब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट या ब्लोटिंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन सबसे बड़ा अगर आपने इसको क्लासीफाई करना है तो फ्रीक्वेंसी की बेस पे अगर आपको हफ्ते में बिल्कुल ही अर्ज नहीं होती या सिर्फ लेस देन 1 या 1 टाइम, तो इसको हम कहते हैं कि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हो गई है। आपको इसको ट्रीट करना रिलेटिवली मुश्किल है इस तरह, क्योंकि सर्जिकल मेथड्स होते हैं या फिर बहुत अग्रेसिव किस्म के लेक्सेटिव्स आपको दिए जाते हैं जिससे आपकी जो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन है ये ठीक की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स वो अशिया होती हैं जिनसे आपकी कॉन्स्टिपेशन ईज़ होती है, आपका जो बाउल मूवमेंट है वो बेहतर बनाते हैं। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स में आप जानते होंगे साइलियम हर्स इसको कहा जाता है, इस पर होल का छिलका ये इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल सेलुलोज इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, यानी जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, मिनरल ऑयल, ग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन के मैं आपको नाम इसलिए नहीं बता रहा कि वो फिर इररेलेवेंट हो जाता है और वो डॉक्टर के बगैर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ स्टिमुलेंट लेक्सेटिव्स, एलो, कैस्टर ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम चैनल एक्टिवेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी मोटिलिटी बढ़ाते हैं जीआईटी ट्रैक्ट की। इसके साथ साथ हम ओपियोइड एंटागोनिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके रेलिवेंट तो नहीं है, जस्ट एक ग्रुप्स की मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरा एक पैटर्न होता है, उसके अंदर मैं तमाम चीज़ें कवर करता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हमने इसकी जो न्यूट्रिशनल थेरेपी है वो कैसे करनी है। अच्छा, तो अब ये जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइन है इसके अंदर हम तमाम के अंदर कोशिश करेंगे फ़ाइबर इंक्लूड करें। अब फ़ाइबर क्या करता है कि जब भी आप इसको लेते हैं तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, वाटर ड्रॉ करता है। एज ए रिज़ल्ट जो स्टूल हार्डनिंग है वो नहीं हो रही होती। इसके साथ साथ पेरिस्टाल्सिस को भी जो मूवमेंट होती है जीआईटी की, जिसके थ्रू जो फीसिस है वो मूव करते हैं, उसको भी बढ़वाता है। तो अब इसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, होल ग्रेन्स को शामिल करना है अपनी डाइट के अंदर। अब होल ग्रेन्स को हम शामिल कर सकते हैं, ब्रेड्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं राइस, रोटी वगैरह, ठीक है। होल ग्रेन से अशिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाइट जो फ्लावर है या मैदे से बनी हुई अशिया आप वो ना इस्तेमाल करें, स्पेशली वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं, आप होल ग्रेन की अशिया इस्तेमाल करें। सेकेंडली, फ्रूट्स को इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एडिबल सीड्स जो होते हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ना नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अंदर भी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा आता है। मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं, कीटो डाइट करके आते हैं। आई डोंट नेचुरली रिकमेंड कीटो डाइट, वो इस वजह से क्योंकि मेरे ख़्याल से वो सस्टेनेबल नहीं है, वरना उसके अंदर इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा जब वो प्रोटीन खाते हैं या फैट्स ले रहे होते हैं और कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, हम ना कार्निवोर्स हैं ना हर्बीवोर्स हैं, ना हम पत्ते खा सकते हैं ना हम प्योर गोश्त खा सकते हैं। हमारा जो है हम ओमनीवोर्स हैं और हमने तमाम चीज़ें खानी होती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दांत आपने देखा ना ऐसे डिज़ाइन किए हैं, केनाइंस भी हैं, मोलर्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं।
तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ साथ अपना जो वाटर इनटेक है वो 2 लीटर तक लेके जाएं दिन का। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बात की कि हमें पानी चाहिए, ठीक है ना, अपने स्टूल सॉफ्टनिंग के लिए। अगर पानी नहीं होगा बॉडी के अंदर डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होगी। नॉर्मल जो फ़ाइबर इनटेक होनी चाहिए 25 ग्राम वुमेन के अंदर और 38 ग्राम तकरीबन मेल्स के अंदर। अगर आपको हुई हुई है कॉन्स्टिपेशन तो आप इस कैटेगरी के अंदर आप अपनी जो फ़ाइबर इनटेक है उसको रख सकते हैं। आप किसी भी ऐप के थ्रू अपना फ़ाइबर जो कंटेंट है वो देख सकते हैं। आप माई फिटनेस पैल यूज़ करें, उसके अंदर अगर आप अपने मील्स को ट्रैक करें तो आपको फ़ाइबर का भी वो ऑप्शन देता है। इसके साथ साथ एक जो ट्रिक हो सकती है वो ये है कि अपनी जो बावल मूवमेंट्स हैं उनको, यानी जिस टाइम पे आप अपना पाखाना करते हैं वो एक कांस्टेंट टाइम रखें। कुछ लोग होते हैं उनको सुबह आदत होती है, इसी तरह कुछ लोग होते हैं उनको खाने के बाद आदत होती है। तो वो जो हैबिट्स हैं उनको कांस्टेंट रखें, कोशिश करें कि आप एक टाइमिंग बना लें, उस दौरान ही आप अपनी बावल पास करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, वरना आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।